2011 में आज हम बात करेंगे मुसलमानों की, क्योंकि ये सियासत का विषय बन गए हैं। बिहार में चुनाव है और उससे पहले मुसलमानों को लेकर हर तरफ दांव पे दांव है। एक बड़ा संवाद दिल्ली के हरियाणा भवन में हो रहा है, जिसमें संघ के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इन संवाद मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ हो रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश की मस्जिद वाली सियासत अभी शांत भी नहीं हुई कि विपक्षी नेता जमीयत की बैठक में जुट गए। आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ जमीयत की बैठक हो रही है। देखिए, संघ का ये शताब्दी वर्ष है और इसी कड़ी में आज संघ के नेता मुस्लिम धर्म गुरुओं से संवाद कर रहे हैं। इस संवाद का मकसद मुस्लिम जमात में विश्वास पैदा करना है। हाल में मुसलमानों से जुड़े कुछ अहम कानून बनाए गए हैं, जिसका विरोध भी हो रहा है। संघ चाहता है कि मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लिया जाए। हरियाणा भवन में आरएसएस मुस्लिम नेताओं का संवाद होना है, यहीं पर बैठक होनी है और यहीं पर चर्चा होनी है। दत्तात्रेय होसबोले, इंद्र कुमार भी इस संवाद में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आज तक से बातचीत में कहा कि कौन कह रहा है कि जिनसे मोहन भागवत मुलाकात कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी हैं, कोई मायने नहीं है इस मुलाकात में। इमरान जी, आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कौन बुद्धिजीवी है भाई? वो कौन बुद्धिजीवी है? उनको कौन मान रहा है? उनकी क्या मान्यता है? उनके अपने घर वाले भी उनके साथ हैं क्या? लेकिन ये मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम है आरएसएस। उनके मुस्लिम अपने घर वाले मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो आसाम के अंदर? उनकी आंखें नहीं है क्या? आसाम में क्या हो रहा है? तबाह कर दिया आपने आसाम के अंदर, लोगों को उजाड़ दिया, लोगों के घरों को तोड़ करके रख दिया, और आप कह रहे हो कि आप मुसलमानों की हितैषी हो, मुसलमानों के हक में बात करेंगे। नहीं, पहले भी आरएसएस मिल चुका है। तो आप देखिए ना क्या हो रहा है आसाम के अंदर। आसाम में क्या हो रहा है? आसाम के अंदर उजाड़ दिया मुसलमानों को। लेकिन इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? किसी भी तरह से नहीं देखता हूँ। तनखई है, तनखइयों की तरह जा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं देखता हूँ। जो मुस्लिम बुद्धिजीवी है, क्या आप उनको? तनखई है, वो तनखई है, कोई बुद्धिजीवी नहीं है, तनखई है। लेकिन ये मुलाकात इससे पहले भी हो चुकी है और तनखइयों से कोई मतलब नहीं है। ये तनखई है, इनके घर वाले इनको साथ नहीं चलेंगे। आरएसएस का तो एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, अगर दिल में दर्द है तो आसाम के मुसलमानों के लिए क्यों बोलने की हिम्मत नहीं करते कि आसाम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर करके लोगों को उजाड़ दिया है? इसका कोई मतलब नहीं, आप मानते हैं? कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं है। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, एक तरफ तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भी वही काम कर रहे हैं। जगह भले ही अलग हो, माहौल अलग हो। इमरान मसूद जो कुछ कह रहे थे उसमें अगर आप मतलब समझें अर्थ, तो दोनों के लिए लागू हो जाता है कि क्यों विपक्षी दल जो है इस समय मुस्लिम संगठनों से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ जहाँ पर मैं हूँ, ये जो बैठक चल रही है, आउटरीच प्रोग्राम इसे आरएसएस कहता है कि चाहे वो उसका राष्ट्रीय मंच हो या अलग अलग तरीके से। इसके पहले 2022 में भी इन्हीं उमर इलियासी से भी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता, राष्ट्रगुरु या ये सब राष्ट्र ऋषि तक की संज्ञा दे दी थी। दरअसल आउटरीच प्रोग्राम के तहत सीधी सी बात है कि आरएसएस ये कहना चाहता है कि सरकार आपके साथ हैं, आप समाज का अंग हैं, आप इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन इसी बीच ये भी बातचीत हो, उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई भ्रांति ना जाए, चाहे वक्फ कानून हो, आपने जिक्र किया बहुत सारे कानून बने हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर के, वक्फ कानून हो, वो नहीं चाहते उससे जुड़े कोई भ्रांति जाए। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो चर्चा है वो एसआईआर पे है। जब कई सारे संगठन जा रहे थे, उनसे बात करके नहीं, हम एसआईआर के मुद्दे पर भी बात करेंगे, उस पर भी अपनी बात रखेंगे। तो आरएसएस न सिर्फ अपनी बात कहेगा बल्कि उनको सुनेगा भी, उन्हें यह आश्वासन भी देगा। लेकिन हाँ, लेकिन जिस तरह की बातें असम से लेकर के बिहार, एसआईआर या दूसरे अहम मुद्दे हैं, उसमें कोशिश ये रहेगी कि मुस्लिम मतदाताओं तक आरएसएस की बात पहुंचे, कि भ्रांति ना हो किसी तरह की। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।